मित्रों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने सफलता के दरवाजे डोर्स टू सक्सेस के बारे में कुछ मूलभूत विशिष्ट बातों के बारे में चर्चा की और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नई बातें जानते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात हम आज जोड़ेंगे इसी सफलता के दरवाजों के लिए ज्ञान और कर्म, नॉलेज एंड डूइंग, कर्म कैसा होना चाहिए। यदि कलेक्टिव ब्रेन यूज किया जाए, अपना दिमाग भी यूज किया जाए और दूसरे का भी उसमें कुछ इनपुट दिया जाए तो अच्छी रिसर्च होगी ना। इसलिए कहा गया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जो भी हम कर्म करते हैं, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, कुछ अपनाने के लिए, कुछ अपने को अपग्रेड करने के लिए जो कुछ भी हम परफॉर्म करते हैं, वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, वही कर्म, वही डूइंग क्या सर्वश्रेष्ठ माना गया, सबसे अच्छा माना गया। अब दूसरी बात, सक्सेस के लिए कर्म तो था, अब दूसरी बात क्या है हमारे पास, हम किस चीज़ से और एक लैडर आगे बढ़ सकते हैं, एक सीढ़ी और चढ़ सकते हैं, एक दरवाजे में और एंट्री कर सकते हैं। वो है ज्योति। ज्योति मीन्स लाइट, एनलाइटनमेंट हम सब जानते हैं ना। तो इस तरह की वो कैसी ज्योति है? ज्ञान की, नॉलेज की, विद्या की, इस दिमाग की ज्योति। और ये हम सब जानते हैं, जब ज्योति हमारे दिमाग में आती है, ज्ञान रूपी जो विद्या का प्रकाश जब हमारे दिमाग में आता है, हम वैसे ही एक्ट करते हैं। कब क्या हमको काम करना है वो ज्ञान बताता है। इससे क्या होता है, जो हमारे माइंड में, दिल में, दिमाग में, मस्तिष्क में नेगेटिव चीज़ें आती है, आशाएं, जो हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, बुझी हुई आशाएं जिसको कहते हैं, तो वो बुझी हुई आशाएं और दुख, कष्ट भी विदा होने शुरू हो जाते हैं, अपना जगह छूट जाते हैं, क्योंकि हमारे वो ज्ञान रूपी ज्योति मिल गई है, ज्ञान मिल गया है, ऐसा एनलाइटनमेंट हो गया। अब एक और बात इसी में, सफलता के लिए हमारे पास है शक्ति, पावर। किस तरह की पावर? ज्ञान की पावर तो है ही है, विद्या की पावर तो है ही है, एकेडमिक्स की पावर तो है ही है, एजुकेशन की पावर तो है ही है। और कैसी पावर? मेंटल पावर भी, हार्ट की पावर भी, फिजिकल पावर। और ज्ञान की पावर, ज्ञान जैसी पावर, ज्ञान रूपी शक्ति जब इसमें मिल जाती है तो इससे क्या होता है, हमारा जो व्याकुलता होती है, जो अनस्टेबिलिटी, चंचलता होती है, फियरफुलनेस होता है, भय और आतंक होता है, किसी के लिए मतवाला हो जाना, किसी के लिए दीवाना हो जाना, ये सारी चीज़ें, ये इस तरह की शक्ति जो है दूर कर देती है और हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। एक नए दरवाजे को हम नॉक करना शुरू करते हैं, नए दरवाजे को नॉक करके दरवाजा खुलता है और हम अंदर एंटर कर जाते हैं जहाँ उसकी जरूरत। फिर अब जब ज्ञान है, सक्सेस हमको मिल रहा है, दरवाजों में हम आगे बढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे फिर क्या आता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और आनंद की प्राप्ति होने से क्या होता है, जब हमको मज़ा आने लग जाता है, सेटिस्फेक्शन होने लग जाता है, तो उससे हमारे मन में, मस्तिष्क में शांति छा जाती है, पेशेंस बढ़ जाता है और आनंद आ जाती है और निश्चिंतता आ जाती है, निश्चिंतता छा भी जाती है। और ये सब करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे को लगन होना, करने की, कर्म की, इच्छा की, बढ़ने की लगन होनी जरूरी है। और वो लगन जब हम लगी रहेगी, हमको ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो वो लगन लगने से क्या होता है, हताशा, निराशा सारी दूर हो जाती है, छूट जाती है। फिर क्या होता है, हताशा, निराशा छूट जाएंगी तो उत्साह, जोश, उमंग, इनके साथ साथ इनको प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, पूरे जोशो खरोश से आगे बढ़ते हैं और इसमें तत्परता भी लाते हैं और सफलता भी हमको मिल जाती है, सफलता भी अनायास ही प्राप्त हो जाती है। और ये आगे बढ़ने के लिए, दरवाजे में बढ़ने के लिए, डोर को नॉक करने के लिए हमको अलर्टनेस बहुत जरूरी है। अलर्टनेस, सजगता,
कौन से दरवाजे को नॉक करना है, कौन से एरिया को हमको टैप करना है, कहाँ हमने आगे बढ़ना है, इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। इसका ध्यान रखेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, जब कब कहाँ क्या कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका हमको अलर्टनेस हो जाएगा। क्योंकि आगे अगर खाई है, कुआं है, ठोकर है, गंदा है, स्मेल है, फॉल्ट है, कोई दुष्ट है, रास्ता ही बंद है, स्कोप ही नहीं है, ज़बरदस्ती हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं, तो वेस्ट होगा। मनी भी वेस्ट, दिमाग भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट, सिनर्जी भी वेस्ट। इसलिए हमको अलर्ट होना, सजग होना जरूरी है। और जब हम सजगता से काम करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो सफलता अपने आप मिलती है। एक दरवाजा सफलता का और खुल जाता है। अब सफलता इतने से ही नहीं मिलेगी, हमको आगे और भी कुछ करना होगा। क्या करना है उसके लिए? एकाग्रता, ध्यान लगाना है हमने, है ना, कंसंट्रेशन करना है। कंसंट्रेशन करने से क्या होगा, एक फिक्स जो एम है, गोल है, उसको अटेन करने में, उसको प्राप्त करने में हमारा मन मस्तिष्क एकाग्र चित्त होगा। और एकाग्र चित्त होने से हम सक्सेस भी प्राप्त करेंगे, सफल भी होंगे, सफलता भी हमको मिलेगी। अर्जुन ने जब बांधा था तब उससे पूछा था तुमको क्या दिखता है, वो अर्जुन कहते थे मुझे केवल चिड़िया की, मछली की आँख ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा हमको एकाग्रचित्त होना। फिर एक और कड़ी इसमें आगे है कि हमारे पास समझ कितनी है, हम कितनी समझ रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं। हम जान लें कि इस काम को करने से हमको फायदा होगा, इस काम करने से नुकसान होगा। हमको फायदा नुकसान हो या ना हो, दूसरे का भी इम्पैक्ट क्या होगा उसकी भी समझ रखनी चाहिए। दूसरे का दिल नहीं दुखना चाहिए। इसलिए सोच समझ कर जब हम काम करते हैं तो ये सफलता अनायासी आगे बढ़ती है, हमको भी मिलती है, दूसरे को भी मिलती है। और एक चीज और अब इसमें आगे आ गई कि सीधे वर्ड बोल देता हूँ, वैराग्य। वैराग्य क्या है? संन्यास ले लेना ही वैराग्य नहीं है। जिस चीज की जितनी जरूरत हो उतना ही पाना चाहिए, उतना ही पाने का उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए। और इस जब हम लिमिट्स को जानते हैं, जितनी जरूरत है उस पर ही एक्ट करेंगे, एक्शन करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो पथ है, जो हमारा रास्ता है, उसको भ्रष्ट होने से बचाएगा, पथभ्रष्ट होने से हमको बचाएगा। और जब पथभ्रष्ट होने से बचाएगा तो हम सफलता की ओर बढ़ेंगे और असफलता से दूर हमारे कदम रह जाएंगे। अर्थात हम असफलता को नहीं प्राप्त करेंगे, असफलता की ओर नहीं बढ़ेंगे, बल्कि सफलता की सीढ़ी और दरवाजों को प्राप्त करेंगे। आज की हमारी जो अगली कड़ी है, अगला जो सूत्र है, वो है गति, स्पीड। कितनी स्पीड होनी चाहिए? कहा तो है तेज चलो और शीघ्र पहुंचो, रन फास्ट, अटेन द अचीवेबल। लेकिन उतना ही तेज चलना चाहिए जितनी हमारे लिमिट्स बाउंड्रीज हैं, एक्सीडेंट भी ना हो और ट्रेन या जहाज भी ना छूटे। ऐसी हमारी गति, ऐसी हमारी स्पीड होनी चाहिए। और अदरवाइज हम उससे बहुत तेज चलेंगे, बहुत स्लो चलेंगे तो तेज चलने में एक्सीडेंट होगा, बहुत स्लो चलने में गाड़ी घोड़ा या जहाज जो है छूट जाए। सफलता के लिए आज हमने कुछ सूत्र और ऐड किए। ये हमारी ज्ञान विज्ञान की कक्षाएं लगातार चलती रहेंगी। आप मेरे वीडियोज को सब्सक्राइब करना, YouTube चैनल डॉक्टर ललित पंत को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोज पर कमेंट्स लिखना भी ना भूलें। इंतज़ार कीजिए अगले मेरे वीडियो के आने का। धन्यवाद।